हम जो है पढ़ चुके हैं। अब हम इसका दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिस्से आया, दामिन दमकई झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बेटा सबसे पहले जो है आप इसमें संकेत लिखेंगे, संकेत के बाद अप्रसंग लिखेंगे। अप्रसंग में आप क्या लिखेंगे बेटा, इन पंक्तियों में कवियत्री ने जो है सावन के महीने में जो है बादलों के बरसने का सुंदर वर्णन किया है। चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की, जो इन पंक्तियों में जो है कवियत्री आसमान में जो है उमड़ते उमड़ते बादलों को देखकर कह रही है कि बरसे बदरिया, बदरिया क्या होता है बेटा, बादल, सावन ये क्या है बेटा, एक महीने का नाम है। इन पंक्तियों में कवियत्री उमड़ते उमड़ते बादलों को देखकर कहती है कि सावन के महीने के बादल आसमान में घिर आए हैं। सावन की मन भावन की, मन का क्या, मन भावन यानी कि मन को अच्छा लगने वाला। सावन के ये सुंदर बादल मन को अच्छे लगने लगे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो का अर्थ होता है उमंगे, मेरो मेरा, मनवा मन। सावन के महीने में मेरा मन प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है, क्योंकि सावन का महीना जो है हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या है वर्षा होती है और वर्षा ऋतु जो है सभी को अच्छी लगती है। तो कवित्री भी क्या कह रही है कि सावन के महीने में मेरा मन प्रसन्न हो गया है। भनक सुनी हरि आवन की, भनक का अर्थ होता है आहट, सुनी सुनाई दी, हरि प्रभु, आवन आने की, क्योंकि मुझे जो है अपने प्रभु श्री कृष्ण के आने की हल्की झलक जो है दिखाई पड़ने लगी है। क्योंकि सावन के महीने में वो क्यों कह रही है कि मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह जो है श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिनी थी। तो वो कह रही है कि सावन के महीने में मेरा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि जब से मैंने श्री कृष्ण जी के आने की जो है आहट सुनाई दी है, तब से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, चहु दिस का अर्थ क्या होता है, चारों दिशाओं से। उमड़ घुमड़ कर जो है बादल हैं वो चारों दिशाओं में घिर आए हैं। दामिन तमकई झर लावन की, दामिन का अर्थ होता है बिजली और दमकई चमक, आसमान में बिजली चमकने लगी है। झर लावन की, झर होता है वर्षा की झड़ी, और वर्षा की जो है झड़ी शुरू हो गई है। आप देखते हैं ना सावन के महीने में जो है बेटा लगातार जो है बारिश होती रहती है, तो इसलिए कहा गया है कि आसमान में जो है बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, बूंदन बूंदे, मेहा बादल, और बादलों से जो है पानी की जो है नन्ही नन्ही बूंदे जो है धरती पर बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की, शीतल ठंडी, पवन हवा, और जो ठंडी हवा है सुहावन, मन को सुहाने लगे, यानी कि मन को अच्छी लगने लगी है। क्योंकि जब जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वर्षा होती है, तो वर्षा होने से क्या हो जाता है बेटा कि ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, चारों तरफ जो मौसम सुहावना हो जाता है। तो ये जो ठंडी हवा है वो क्या है, मन को भाने लगी है, अच्छी लगने लगी है, सुहाने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अनंत मंगल गावन की, कवित्री मीराबाई कहती है कि हे चतुर, नागर का अर्थ क्या होता है बेटा, चतुर, हे चतुर गिरधर प्रभु, आनंद मंगल गावन की, यह जो समय है वो आनंद मंगल यानी कि खुशियों के गीत गाने का समय है। क्यों खुशियों के गीत गाने का समय, क्योंकि यह समय जो है श्री कृष्ण के आने का है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है वो खुशियों के गीत गाने का समय आ गया है। दोबारा से देखते बेटा इसकी व्याख्या एक बार। बरसे बदरिया सावन की, इन पंक्तियों में जो है कवित्री ने आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहा है कि सावन के बादल जो है आसमान में घिर आए हैं। सावन की मन भावन की, और सावन के ये सुंदर बादल जो है मन को अच्छे लगने लगे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा,
और सावन के महीने में मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया है। भनक सुनी हरि आवन की, जब से मैं जो है श्री कृष्ण भगवान जी के आने की जो है आहट सुनाई दी है, या मुझे जो भगवान श्री कृष्ण जी के आने की जो है हल्की झलक दिखाई देने लगी है, तो उससे जो है मेरा मन प्रसन्न हो गया है। उमड़ घुमड़ चहु दिशे आया, और बादल जो है उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में घिर आए हैं। दामिन दमके झल लावन की, आसमान में बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। क्योंकि जब वर्षा ऋतु होती है तो उसमें क्या होता है बेटा, आसमान में बिजली चमकती है, और जो है कई बार कई दिन तक जो है वर्षा जो है होती रहती है, तो उसे कहते हैं कि वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और बादलों से जो है पानी की नन्ही नन्ही बूंदे बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की, ठंडी हवा चलने लगी है, और जिससे वह मन को अच्छी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, यह समय जो है खुशियों के गीत गाने का समय है। इनमें जो है बेटा बादलों के जो है सावन के महीने के बादलों का जो है सुंदर वर्णन किया गया है, और बादलों के बरसने से जो है मन में उमंगे उठने लगती हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि बेटा आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।